हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाह ताला ने इस जहान को पैदा किया। ज़मीन, सितारे, आसमान, पहाड़, सैयारे, पानी, दरख्त, आग, हवा वगैरह, इन सारे मखलूक में अल्लाह ताला ने ताकत और क़ुव्वत पैदा की है। अल्लाह की नेमतों में से एक नायाब नेमत है जवाहरात। 1962 में शुरू हुआ जवाहरात को तलाशने का सिलसिला, जिसमें जनाब मोहम्मद नजफ अली साहब ने कर्नाटक में माइंस पहाड़ी पर जमीन लेकर उसमें गौहर को पहचाना। गौहर तराशने की शुरुआत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले उनके फर्जंद जनाब MG अली साहब थे, जिन्होंने देश और दुनिया जैसे सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर मुल्क में भी अपने हुनर को आजमाया। इस कारोबार की तरक्की में इजाफा उस वक्त हो गया जब उनके बड़े फर्जंद SN अब्बास ने अपने वालिद के कहने पर जेम्स में डॉक्टरेट किया। डॉक्टर SN अब्बास मेरे फर्जंद हैं। उनको बचपन से बहुत शौक़ था कि जवाहरात के बिज़नेस में, यह तो ख़ानदानी बिज़नेस है जवाहरात का। मैं भी किया, मेरा वालिद किए, मेरा दादा भी किए। डॉक्टर SN अब्बास इतना शौक़ था कि जो भी वो जवाहरात को देखते तो आसानी से समझ लेते कि ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है बोल के। डॉक्टर SN अब्बास ने अपने ख़ानदानी कारोबार को आगे बढ़ाया। फिर जेमोलॉजिस्ट की डिग्री हासिल करके देश और दुनिया में नाजरीन की खिदमत करने का जज्बा कायम रखा। मैंने मेरी फ्रेंड से कहा था मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मैं काफ़ी सर्च कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि उनके साथ भी ऐसे प्रॉब्लम था, तो यह शॉप में वो ऑलरेडी वो आ चुकी है यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे शॉप के बारे में बताया कि एक बार तुम जाओ वहाँ पर, वो डॉक्टर SN अब्बास, उनके बारे में बताया। फिर मैं यहाँ पर आई और मैंने डिस्कस किया उनसे। फिर उन्होंने मुझे ये राशि वाला अंगूठी दिया। इसको पहनने के बाद में मुझे अच्छी जगह में और इमीडिएटली मुझे जॉब मिल गया। डॉक्टर SN अब्बास जवाहरात के साथ जायचा का भी इल्म हासिल करके नाजरीन की खिदमत करते आ रहे हैं। कुछ घर में प्रॉब्लम्स थी और कुछ बेटे को प्रमोशन में प्रॉब्लम हो रहा था, तो किसी ने बोला कि यहाँ पे डिज़ाइन जैमेंट डॉक्टर अब्बास हैं और उनके पास जाइए, वो काफ़ी उनको नॉलेज है और बहुत अच्छा वो स्टोन्स वगैरह जो देते हैं बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। तो मैं आया यहाँ पे, तो डॉक्टर अब्बास ने मुझे बेटे के लिए पुखराज दिया और उसके पहनने के बाद से अद्भुत फ़ायदा हुआ। वो बेटा मेरा जो कभी अमेरिका नहीं गया था, वो 2 बार अमेरिका जा चुका है। डॉक्टर SN अब्बास को देश और दुनिया में कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जवाहरात बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये जिंदगी के हर मोड़ पर काम आते हैं। शादी में परेशानी, औलाद की परेशानी, कारोबार में परेशानी, नौकरी में परेशानी, सेहत में आती है परेशानी, तालीम को लेकर हैं फिक्रमंद, प्यार और मोहब्बत की परेशानी। बेबस इंसान जवाहरात से जिंदगी की मुश्किलात का हल तलाश करता आ रहा है। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए राब्ता करें जवाहरात का चमत्कार और मुलाकात करें डॉक्टर SN अब्बास जेमोलॉजिस्ट से। एक कदम सुनहरे मुस्तकबिल की ओर। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम जवाहिरात का चमत्कार। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन और हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर SN अब्बास साहब, जो कि दुनिया के सबसे कामयाब जेमोलॉजिस्ट में से एक जेमोलॉजिस्ट है। साथ ही साथ प्रिंस ऑफ जेम्स के नाम से ये जवाहिरात के कारोबार में मशहूर है। इसके साथ दीजा जेम्स और ज्वेलर्स के नाम से इनकी फर्म है, जहाँ से आप स्टोन हासिल कर सकते हैं। लेकिन स्टोन हासिल करने से पहले उसकी ठीक तरह से मालूमात होना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से स्टोन हासिल नहीं कर सकता है, ना ही पहनना चाहिए। इसी पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर SN अब्बास साहब है। तो सबसे पहले उनका खैर मकदम करते हैं। अब्बास साहब, खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामरीन, मैं SN अब्बास जौहरी दिल की गहराइयों से जवाहरात के चमत्कार में खैर मकदम करता हूँ। हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। तो नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं, अपनी परेशानी वहां डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जायचा क्या है? नाज़रीन, जायचा सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड है। जैसे कि कोई मिसाल के तौर पर कोई एक बंदा बीमार वाला बंदा कोई डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर ने ऐसे ही चेक करके बताते हैं कि इनको इस चीज़ की बीमारी है। जैसे कि किडनी में स्टोन हो, तो डॉक्टर ने बोलते हैं कि जाके आप रिपोर्ट कार्ड निकालिए। जब रिपोर्ट कार्ड निकालेगा तभी पता चल जाएगा कि स्टोन्स किडनी के अंदर कितना बड़ा स्टोन्स है।
तो वो रिपोर्ट कार्ड में लेके जाके वापस से डॉक्टर से मुलाकात करके दिखाने के बाद में डॉक्टर साहब देते हैं दवाई, इससे टैबलेट जिसको दवाई देते हैं। तो जो दवाई यूज़ करने के बाद में उनकी जो परेशानी है वो हल होते हैं। तो जायचा भी एक इसी तरह का है जो सिर्फ एक इंसान के रूहानी से लेके, इंसान की ज़िंदगी में लेके, इंसान के परेशानी के लेके, इंसान के तबीयत नासाज में लेके इसमें जोड़ा जाता है। तो इसलिए ये रिपोर्ट जायचा सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड है। तो आपको अपने यहाँ पे आके या कई फेमस जायचा देखने वालों के पास भी जाके आप मुलाकात करके देखेंगे तो उसको परफेक्टली उसको गाइड करना, बताना, वो इम्पोर्टेंट ही होता है। तभी आप जवाहरात उसके लिए पहन सकते हैं, तभी जो भी आपकी परेशानी है उस परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। हर इंसान का जायचा अलग अलग होता है। जी हाँ, थोड़ा सा इसे तफसील से बताएं किस तरह का जायचा होता है और कैसे लोगों को ये मुतासिर करता है। जायचे के लिए मेन मखसूस जो काम होते हैं, मेन जो है अल्लाह ताला के खल्क से, अल्लाह ताला ने खल्क फरमाया है कि मेन दुनिया में पूरी दुनिया पूरी खल्क हुई है 4 चीज़ों से, एक आग, पानी, ज़मीन और हवा। ये चारों चीज़ों से है। ये चारों चीज़ों से हमने जायचे को जोड़ा है। जायचे में 12 घर होते हैं, 12 घर में सियारे 12 और सितारे 7। तो 7 और बाकी के जो 5 घर हैं वो सितारों में जोड़ा जाता है, जिसमें पहला आता है अरीस यानी मरीक, बुर्ज हमल बोलते हैं उसके घर के नाम पे, बुर्ज हमल बोलते हैं, जो उसमें आतशी में आता है यानी आग में आता है, जो पहला घर वाला है। और सेकेंड जो होता है वीनस यानी टॉरस भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी बुर्ज सौर जो उर्दू में बोलते हैं, जो प्योर उर्दू में जोहरा भी उसको नाम दिया जाता है, जिसमें आता है अर्थ यानी खाकी में आता है। और तीसरा घर है मरकुरी जेमिनी, जो एकदम पावरफुल रहता है, तो मरी को बोलते हैं बुर्ज जॉज, यह बुर्ज जॉज इसका घर है, इसमें मरी को बोलते हैं। उसमें वह बादी में आता है यानी हवा में आता है। बाकी का जो है मून यानी कैंसर यानी चांद है, बने बुर्ज सरतान में आता है, जो ये आबी में यानी वाटर से मिला हुआ रहता है चांद। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे आगे का मैं गुफ्तगू करूँगा, ये यानी चांद है। और पानी का जो ये रिश्ता है जी, ये रिश्ता है कि जो लोग समंदर के किनारे में जो रहते हैं उन लोगों से कभी आप रब्ता भी करेंगे ना, तो उनसे आपको मालूमात होगा कि समंदर और चांद की दोस्ती में कितनी गहराई दोस्ती है। तो चांद रात के गहराइयों में चांद जब समुद्र के ऊपर पड़ता है तो पानी बाहर आता है, यानी समुद्र से जो किनारों में से बाहर आता है। जब सवेरा होता है, सूरज निकलता है, तो वो अंदर की ओर डिस्टेंस में आ जाता है। तो ये चांद और पानी की दोस्ती बहुत अहम होती है। तो ये इसी के लिए ये चौथा घर होता है। और एक बार जो 5वां यानी सन लियो, यानी इसको शम्स बोलते हैं, बुर्ज असद बोलते हैं, जिसका वो घर है 5वां घर है, बुर्ज असद है। ये भी आतशी में आता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया अरईस यानी मरीक वाला, ये दोनों एक ही घर में एकदम फ्रेंड है। इसमें जायचे में 7 जायचे में दोस्त और दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन है सितारों में। तो ये सितारों में से आपने मिला पहला जो घर है अरईस जो है मरीक, वो और सन एक एकदम दोस्त है। और इसके जो 2 दोस्त है, एक सन है मार्स यानी स्कॉर्पियो, ये दोनों है, ये दोनों जो है एक ही घर के हैं, ये तीनों एक ही साथी हैं। वो 5वां घर हो गया। अभी 6वां घर विर्गो यानी मरकुरी यानी बुर्ज सुनबाला, ये घर का नाम है बुर्ज सुनबाला, ये खाकी में आता है। और 7वां घर है बादी में वीनस लिब्रा यानी जोहरा, जिसका बुर्ज मीज़ान बोलते हैं, 7वां घर है। और 8वां घर आता है मार्स स्कॉर्पियो, जिसको बोलते हैं मरीख बोलते हैं। इससे पहले हमने मरीक आया है, अभी हमने डिस्कस किया था अरईस में जो मरीक है। मरीक के 3 घर होते हैं, तो ये भी मार्स में आता है। स्कॉर्पियो भी एक ही इनका फैमिली में है, इसको बरूज हफरात बोलते हैं, घर का नाम है, ये आबी में आता है। और 9वां घर है जुपिटर जो सैगिटेरियस। सैगिटेरियस एक मुश्तरी है, एक इसके भी दो घर आते हैं, जिसका 9th ऑफ घर आता है और आता है 12th ऑफ घर आता है इसका। जो 12th का घर मैं आगे बताऊंगा, वो मुश्तरी है, बुर्ज खौस बोलते हैं, इसका घर है, ये आतशी में आता है। डॉक्टर साहब मैं आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इसे तफसील से बात करेंगे इसके ऊपर। तकबीर अब्बास साहब हैं बेंगलोर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत,
अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, पैदाइश की जगह बताएं और वक्त बताएं। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 15/5/1981। 15/5/1981। जी जी। पैदाइश की जगह? पैदाइश की जगह नियर बेंगलोर ही है। बेंगलोर। और वक्त? वक्त तो पता नहीं है। अच्छा, अपनी मदर का नाम बता दें, वालिदा का। मेहर ताज। मेहर MEHER मेहर ताज। ठीक है, परेशानी क्या है अब बताएं, सवाल आप अपना। क्या मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूँ? जी 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 डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी आपका नाम तकबीर अब्बास है? जी जी माशाल्लाह। तकबीर यानी हर किसी की तकदीर के साथ में जुड़ा हुआ तकबीर अब्बास है, यानी तकबीर करना है, यानी जिक्र करना है। माशाल्लाह आपका नाम है, अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ है। जी आपका परेशानी क्या है बताइए। क्या करें डॉक्टर साहब, कुछ भी करें तो हाथ नहीं लग रहा है, परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही है। जी हाँ। तो क्या भी काम करने जाता हूँ तो होता है काम, बट थोड़ा अटक होता है। इसके लिए क्या आपका नजरिया है? जी आपने आप इतनी परेशानी में हैं तो 2014 से आप परेशान हैं, तकबीर अब्बास, और आपका नाम वालिदा का नाम पता है मेहर ताज। तो ये दोनों के जायचे में देखेंगे तो मेहर से आता है, हमने जो पहले अभी डिस्कस किया था, अरईस यानी मरीक, और तकबीर से आता है जोहरा, यानी जिसको बोलते हैं हमने लिब्रा बोलते हैं, वीनस में आता है, यानी शुक्र का। तो आपके वालिदा से जुड़ा हुआ बहुत अच्छी, आपसे वालिदा से आपकी और मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आपको देखा जाता है। लेकिन अभी कारोबार में जो है ना, 2014 से लेके अभी तक आप परेशानी में आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको इस बाहर निकल सकते हैं। अभी 2021 के जनवरी तक आप इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इससे पहले ज़्यादा परेशानी ना हुए इसके लिए आप एक मरजान पहनिए और उसके साथ साथ में एक आके येलो सफ़ेर पहनिए, दोनों लगा के पहनिए, अंगूठी में बना के पहनिए। इंशाल्लाह इन परेशानियों से आप दूर हो सकते हैं। और तकबीर साहब, ज़्यादा मालूमात के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर गौहर पहनना है, जैसे कि डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, तो आपको आपसे पूरी तफसील से बात करनी होगी। शो के दौरान इतनी ज़्यादा तफसील से बात हो नहीं पाती है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। कॉलर्स हमारे साथ लगातार लाइन पर बने हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपनी परेशानियों को लेकर कि किस तरह से उनसे छुटकारा मिल सकता है। एक सवाल मेरे जहन में है कि जायचे में ज़मीन आसमान से जुड़ी क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब कर दें। तो इसी के लिए मैंने बोला था कि अभी हमने जो डिस्कस किया इससे पहले कि 9 घर कंप्लीट हो गए थे, अब सिर्फ 3 घर हैं। जो अभी 10वां घर है सैटर्न स्कॉर्पियो, यानी बरूजे जदी बोलते हैं, इसका खाकी में मिलता है। तो ये खाकी और डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। मैं खाकी होता है यानी कि फायर जो है आस्ती में होता है। तो 11वां घर हो गया सैटर्न एक्वेरियस, जिसको बोलते हैं बरूजे दुलू, ये आता है बादी में। और जुपिटर लास्ट घर है, जो लास्ट घर है पीसस यानी मुश्तरी, बुरुज हौस होता है। तो ये सारे घर हैं, ये सारे घर से जुड़े हुए। आपका जो सवालात है, जो सवाल है कि अभी कौन से सितारे जो है जी जवाहरात में जुड़े जाते हैं। जी 4 जवाहरात में है, 7 सितारे हैं। 7 सितारे में जो हमने बताएंगे, इसमें आ जाएंगे 4 सितारों में 5 सितारे अलग रहेंगे, 4 सितारे अलग रहेंगे 9 में। जैसे कि हमने बोला है शम्स यानी याकूत हो गया, याकूत हो गया, मरजान हो गया, पुकराज हो गया, जो येलो पुकराज बोलते हैं, येलो सफेद, और हो गया मोती। ये एक फैमिली में आते हैं। और बाकी का जो फैमिली में आते हैं नीलम, डायमंड, कैटसाई, गोमे जिसको हॉजनेट बोलते हैं, लसनिया भी बोलते हैं, ये सब ये 5 जो हैं, ये 5 जो है एक फैमिली में होते हैं। तो इन्हीं की तरह से ये जो मिले हुए सितारों से काम करते हैं। चलिए, जसविंदर साहब है हमारे साथ दुबई से। आदाब जसविंदर जी। आदाब जी, फरमाएं। आपने डेट ऑफ बर्थ बताएं, प्लेस बताएं, पैदाइश का और वक्त बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1966, दिल्ली का जन्म है मेरा। 1966। और प्लेस दिल्ली, वक्त दिल्ली। मेरे को ये पूछना कि हेल्थ के बारे में पूछना है। अच्छा, वक्त बता दे पैदाइश का, टाइम क्या है आपकी पैदाइश का? 4:10 सुबह के, शाम के। ठीक है। मुझे हेल्थ का पूछना है और कैरियर का पूछना है। जी फरमाए, क्या दिक्कत है आपको हेल्थ से जुड़ी हुई? हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रहती। अच्छा, और दूसरा कैरियर का और क्या हो सकता है इससे अच्छा? ठीक है,
जी, आपका राशि जो होता है यानी सितारा जो होता है जेमिनी यानी मरकुरी सितारे वाले जो प्रेजेंटली उनको जॉब की इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है। लेकिन अभी आपको 2015 से प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्टअप हुए हैं। जो 15 से स्टार्टअप हुए हैं इसके लिए आपको प्रॉब्लम आपको जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप कर सकते हैं बिजनेस, अब बिजनेस भी साइड में आप कर सकते हैं सॉफ्ट वाला, जैसे कि अपने रेस्टोरेंट हो गया, बच्चों का क्लॉथ हो गया, गारमेंट्स हो गया, या आप ऑनलाइन का भी काम कर सकते हैं। साथ में अगर से काम करेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। अभी आपने आउट ऑफ दुबई से कॉल किए हैं, आपका बहुत 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 थैंक्स कहेंगे कि हमने दिल से आपको बहुत धन्यवाद है। लेकिन आपको परेशानी वहाँ से बहुत झेलनी पड़ रही है आपकी कारोबार से लेके और वहाँ का क्लाइमेट से लेके। लेकिन क्लाइमेट से एक बहाना है, लेकिन आपके जायचे में आपको स्पाइनल प्रॉब्लम और हेडेक प्रॉब्लम और जो है ना फूड पॉइजन प्रॉब्लम इसके लिए आ रहा है। इसके लिए आपको दो स्टोन्स पहनना है। एक हो गया नीलम और एक हो गया वाइट जरकॉन, जिसको हम डायमंड का सब्सिट्यूट होता है। अगर से आप डायमंड पहनना चाहते हैं तो 1/4 होता है, जिसको 24/7 एक ही स्टोन होता है, वो एक ही स्टोन पहनना है। अदरवाइज आपको स्टोन्स का अफोर्डेबल नहीं हो रहा है तो आप वाइट जरकॉन भी पहन सकते हैं। वाइट जरकॉन आपके प्रोफेशनलिटीज के लिए और नीलम जो है ना प्रोफेशनलिटीज के साथ साथ में आपके हेल्थ इश्यूज के लिए। डॉक्टर साहब, नीलम का आपने जिक्र किया, नीलम अगर सूट कर जाए तो बहुत फायदेमंद है और अगर सूट ना करे तो उसके नुकसान भी होते हैं, ये कहा जाता है। थोड़ा सा बताएं नीलम के बारे में कि क्या इसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है इसको पहनने का? नीलम के साथ साथ में जोड़ यानी अल्लाह ताला के खल्क में अल्लाह ताला ने हर चीज़ जोड़ी भेजा है। चाहे आप किसी चीज़ को भी ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले, फल फ्रूट लीजिए, इंसान ले लीजिए, जानवर ले लीजिए, ज़मीन ले लीजिए, आसमान ले लीजिए, ज़मीन और आसमान हम बोलते हैं जी, सितारों में ले लीजिए, हर चीज़ में एक जोड़ी हो जाती है। तो नीलम एक ऐसी चीज़ है जो सबसे किंग है, जो हमने कल भी एपिसोड में हमने गुफ्तगू की है इस बारे में नीलम पे। तो हर किसी को ऐसे ही सूट क्यों नहीं होता है, लेकिन उसका जायचे में देखना पड़ेगा कि उसका जायचा यानी सैटर्न उसके घर का ओन घर का रहना चाहिए। अगर से जिसका सितारा सैटर्न हो तो वो उनके घर पे उनकी कमजोरी हो, यानी सैटर्न सितारा उनका कमजोर हो तो वो नीलम पहन सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ में देखना पड़ेगा कि उनके अपोजिट वाला कौन सा है सितारा। ये खास से थाली नहीं बचती तो दोनों हाथों से हम सपोर्ट, तो हर चीज हम दोनों से जोड़ी से जोड़ा जाते हैं। तो उस अपोजिट में अगर से आपको जुपिटर हो गया तो जुपिटर अगर साथ में चल रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नीलम आप पहन नहीं सकते हैं। तो इसके लिए नीलम के लिए खुसूसियत उसका टाइम होता है, तो उसको टाइम में हम उसके लिए जानकारी लेके ही बाद में आप पहन सकते हैं। लेकिन उसका पावर ज्यादा रहता है, लेकिन करे तो दो तरीके से प्रॉब्लम आएगा। एक तो हो गएगा जान माल से प्रॉब्लम आएगा, या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो आप ये जॉब कर बिजनेस कर रहे या आप जॉब कर टोटली लैप्स होंगे। आप जितना भी प्रेजेंटेशन दो वो तो जीरो होगा, या जितना भी कारोबार आप करिए हाई लेवल पे कारोबार करिए उसको आपको जीरो करके ही रहेगा, अगर से गलत जायचे से और गलत टाइम पे आपने नीलम धारण कर लिया तो। चलिए डॉक्टर साहब, ठीक है, हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि आप ये गौहर पहने ये आपको मुफीद होगा, लेकिन इसको ऑर्डर कैसे करें? क्योंकि प्योरिटी का बहुत मसला रहता है। मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, हर किसी से स्टोन हम खरीद नहीं सकते हैं। क्या उसका एक प्रोसेस होता है? डीजर जेम्स एंड ज्वेलर से अगर हम मंगवाएं, हमारे नाज़रीन अगर मंगवाना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस है? तो अपने नाज़रीन को हम यही इंतला देता हूँ कि आप इतना तो अपने चैनल से अपने प्रोग्राम से हमने इतला कर चुके हैं कि अपना कंपनी एक ख़ानदानी काम आ रहा है और हमारा कंपनी बहुत पुराना है। तो हम अब मखसूसली हमारा एक सील होता है और हमारा सर्टिफिकेट होता है जो स्टोन सर्टिफाइड बोलते हैं, जो ISO है और गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। उसी के अलावा साथ साथ में हम पूरे देश और विदेश में अपना ही कोरियर वाला है। हम कोरियर के दौरान से आपको मिले जैसा करते हैं, दस्तियाब वहाँ से आप कोरियर से आप कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में हमारा कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारा डायरेक्टली आप शॉप से लेते हैं या नंबर से आप डायरेक्टली रब्ता करके ले सकते हैं। लेकिन हमारा एक मोनो है और हमारा एक लोगो है, वो लोगो से ही हमारी पहचान होगी। विदाउट बहुत से लोग हैं जो अपना नाम यूज़ करके जवाहरात में गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हमारा पूरा एक प्रोसीजर और एक किट रहेगा, जैसे कि हमने मोबाइल में अब किट रहता है,
सभी नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन होगा, सब कुछ होगा। उसी तरह से हमारा एक किट रहेगा, उसी तरह से हम आपको मिले जैसा करेंगे। चलिए, और नाज़रीन, दीजा जेम्स एंड ज्वेलर से रब्ता कायम करने के लिए जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दीजा जेम्स एंड ज्वेलर से आप जो स्टोन चाहते हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको तफसील से बातचीत करनी होगी, उसके बाद ही आप ऑर्डर करें। चलिए, हमारे साथ तंजीला हैं हैदराबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी तंजीला, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, वक्त बताएं पैदाइश का और जगह बताएं। 10 to 80, जगह यही हैदराबाद। वक्त बताएं। 3:30 PM। 3:30 PM। तंजीला, क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से, क्या परेशानी है आपको? मेरे को वैसे कोई परेशानी नहीं है, बस यही कौन सा स्टोन सूट करेगा जी। तो मेन यही है, कौन सा स्टोन मुझे सूट करता है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अच्छा, आप ठीक है, आप जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले वक्त में। ठीक है डॉक्टर साहब। जी, आपका है स्कॉर्पियो राशि है, नक्षत्र होता है अनुराधा नक्षत्र। अब इसी के दौरान से जो है आपको स्टोन्स पहनने के लिए, लेकिन आप ओपन माइंड के हैं और आप हर किसी से ऐसे विश्वास करते हैं, लेकिन कांटेक्ट आपका बहुत अच्छा है कारोबार में। और इसके साथ साथ में आपको स्टोन्स पहनने के लिए मैं एक रेकमेंड करूँगा, एक एमराल्ड और एक आएगा नीलम, यानी ब्लू सफ़ायर बोलते हैं, एक नीलम। ये दोनों चीज़ें आप पहनिए और आप और ज़्यादा आपके ऑनलाइन में बिजनेस कर सकते हैं, और जो है अपने मार्केटिंग जितना होगा आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में आपका एक क्लॉथ का बिजनेस आपका अच्छा है, और हो सके तो आप उसके साथ साथ में रेस्टोरेंट का भी काम कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, ज़रा थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि लेडीज़ और जेंट्स के लिए क्या सितारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जेंडर के तौर पर भी, या सबके लिए एक तरीके से काम करते हैं उनके जायचे के हिसाब से? नहीं, अलग अलग ही काम करते हैं, अलग अलग सितारा, हर इंसान का अलग अलग सितारा रहता है। उनके सितारों से काम करना तो सेम ही काम करता है सितारा, लेकिन वक्त के टाइम पे देखना पड़ेगा इनका सितारा किस तरीके से है और कहाँ पे इनका सितारा बैठा है, किस घर पे बैठा है, किसे कौन सा सितारा किस घर पे आगे बैठा है। यानी अपने ओन हाउस पे बैठा है तो दूसरा अपोजिट वाला सितारा बैठा है तो दूसरा काम करेगा। जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ बिजनेस करूं, लेकिन आपको तवज्जो जाता है जॉब में, तो ये सितारों का ही वजह से ही ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो सितारों की से ही आपको ये काम होता है कि अब जॉब ही करना पड़ता है, लेकिन आपको जॉब करना ही पड़ता है मजबूरी में, लेकिन आपको सितारों में रहता है बिजनेस करने का। तो हर इंसान का सितारा एक नहीं होता, बहुत कम है, जो 100% में 1% है जो मेरा आपका सितारा और मेरा सितारा एक होगा, आपका टाइम और मेरा टाइम एक होगा। बहुत कम लोगों में है जो हमारे से मुलाकात करे हैं जो दोनों का सितारा एक ही है और एक ही है, लेकिन जेंट्स और लेडीज में बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारा। लेडीज तो एक स्ट्रांग है, एक लेडीज का तो स्ट्रांगनेस का तो उनकी एक बात ही अलग होती है, लेकिन जेंट्स की बात अलग होती है। लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसमें लेडीज में पावरफुल ज़्यादा रहता है और जेंट्स में जो है बहुत कम रहता है। तो ये अलग अलग ही सितारों से अलग अलग ही काम करता है। चलिए, अनिल साहब है यूपी से। अनिल जी आदाब। जी अनिल जी फरमाएं, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, वक्त बताएं पैदाइश का और जगह बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1971। पैदाइश की जगह? घाटपुर। घाटपुर? यूपी खानपुर। 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 वक्त बता दें। समय तो याद नहीं है। अच्छा, मदर का नाम बता दें। प्रेमवती। प्रेमवती जी। अब बताएं, सवाल क्या है आपका, क्या परेशानी? जी मैम, मेरी है ना शादी नहीं हो रही अभी तक। अच्छा। और मुझे आगे काम क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है जी डॉक्टर साहब। जी अनिल साहब नमस्ते। अनिल साहब, आपका जो राशि होता है मेष राशि, मेष राशि, और आपके मम्मी का नाम होता है प्रेमवती। प्रेमवती यानी पा, जिसको बोलते हैं विर्गो मेरकुरी। अब यहाँ पे देखिए दोनों सितारे अलग अलग हैं। अब ये दोनों सितारे अलग अलग होने की वजह से क्या हो जाता है कि आपको कन्फ्यूजन्स बहुत रहता है, माइंड कन्फ्यूजन्स होता है। आपको करना क्या है वो बहुत कन्फ्यूजन्स रहता है। आपको करना कुछ चाहते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। लेकिन आपको एक काम कर सकते हैं, इसमें आपका हार्डवेयर में
काम करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। हार्डवेयर के साथ साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको ऑनलाइन का बिजनेस में हार्डवेयर के जो हार्डवेयर के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट पे आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको और ज़्यादा काम इम्प्रूवमेंट होने के लिए, आपके जीवन में जितना तरक्की होने के लिए आप एक पोखराज पहन सकते हैं और उसके साथ साथ में एक आके मूंगा पहन सकते हैं, जिसको हम मरजान बोलते हैं मूंगा, जैसे रेड कोरल बोलते हैं। और पुखराज यानी पीला पुखराज, येलो सफ़ेद, ये सभी 5-5 कैरेट का आप पहनेंगे तो आपको आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे और कामयाबी मिलेगी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक जिक्र करना चाहेंगे बच्चों से मुतालिक कि जो बच्चे होते हैं जैसे कि 6, 7, 8 क्लास में जो पढ़ते हैं, जो 13 से 14 साल के बच्चे होते हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, शरारती होते हैं, और जो वक्त होता है पढ़ाई को उस वक्त पढ़ाई नहीं करते, बाद में वक्त निकल जाता है तो फिर पछताते हैं। क्या ऐसे बच्चों के लिए भी क्या आप कुछ रेकमेंड करते हैं कि उन्हें गौहर पहनना चाहिए? अभी तो आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से तो अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों के लिए, तो हम अक्सर बहुत कम लोगों को हम बच्चों के लिए हम बोलते हैं कि इस पे आप जवाहरात पहनाइए जी। इसका क्या होता है कि एक मैच्योरिटी होती है, बच्चों की मैच्योरिटी के बाद में ही, क्यों बोले तो एक जवाहरात एक बहुत से लोग अपने मुफाद के लिए, अपने पैसों के लिए, कमाई के लिए शायद आप रिकमेंड करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे मैं जितने भी मेरे ज़िंदगी में मैंने जितने भी आए नाजरीन आए उन लोगों के लिए हमने बहुत कम लोगों को, ज़्यादा प्रॉब्लम है जैसे कि बीमारी में प्रॉब्लम हो उसको शिफा होने के लिए, ज़्यादातर मतलब बहुत कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, लेकिन उम्र जाती जा रही है लेकिन टैलेंटेड नहीं आ रहा है, तो बहुत अहम उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो हम बच्चों के लिए हम प्रेफर करते हैं। लेकिन जो लड़का हो या लड़का होगा तो 12 इयर्स के बाद में, लड़की होगी तो 9 इयर्स के बाद में हम थोड़ा सा बस 1-2 कैरेट, यानी जिसको 1-2 रत्ती भी बोलते हैं, कैरेट भी बोलते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। आफ्टर द मैच्योरिंग आप आराम से उनको पहना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी बच्चों के लिए जो भूलने के जो हो जाता है, जो उनको याद नहीं रहता है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो उसके लिए कुछ दुआएं हैं अपने यहाँ पे। तो अपने इस्लाम में बहुत सी रिवायतें हैं, बहुत से आयतें हैं, बहुत सी दुआएं हैं। अब उस दुआ में पानी में दम करके आप पिला सकते हैं। ऐसे कोई से भी नाज़रीन हो तो आप बेशक कभी भी हमारे से रब्ता करें, तो हम मखसूस इसकी दुआएं हैं जो बच्चों के लिए शार्पनेस आए, ताकि उनका मेमोरी पावर लॉस ज़्यादा ना होए, और उसका लिमिटेड है। और ये मेमोरी पावर ज़्यादा लॉस ना होने के लिए भी एक दुआ है, स्टडीज़ के लिए दुआ है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी दुआ है, बच्चों को ग्रोथ के लिए भी दुआ है, हर चीज़ के लिए दुआ है। लेकिन जवाहरात हम बहुत कम देते हैं छोटे बच्चों के लिए जो बिलो 10 स्टैंडर्ड से पहले हो। आफ्टर 10 स्टैंडर्ड्स के बाद में हम जवाहरात रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल छूट गया था, अनिल जी ने पूछा था उनकी शादी नहीं हो रही है अब तक। जी जी। तो उनके लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे? अभी हाँ, शादी के लिए तो मैंने इनके लिए बोला था कि अगर से आप उन्होंने कारोबार में ज़्यादा तवज्जो देने की वजह से शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन शादी के लिए उनके लिए स्पेशलाइजेशन जो सफ़ेद पुखराज, अगर से आप वो पीला पुखराज भी पहन सकते हैं, अगर से आप पीला पुखराज के साथ साथ में पीला पुखराज ड्रॉप करके आप सफ़ेद पुखराज पहनेंगे तो वो शादी के लिए कामयाबी मिलेगी। लेकिन सफ़ेद पुखराज होता है यानी वीनस, शुक्र का, यानी उसको जोड़ता है। वीनस यानी हर रिलेशनशिप को जोड़ता है। जब वो जोड़ता है तो वो उसके लिए थोड़ा कुछ चीज़ें हैं, उनके लिए उनको प्रेयर वगैरह करना पड़ता है। उस प्रेयर के हिसाब से हम भी देंगे, अगर से होगा हमारे से डायरेक्टली रब्ता करेंगे तो हमको देंगे, तो उस तरीके से उनको करना ही पड़ेगा, लेकिन हो जाएगी। डॉक्टर साहब, गौहर किस तरह से एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है, इसी पर बात करने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आते हैं, आप हमारे नाज़रीन की परेशानियों को सुनते हैं और क्या उनके सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं गौहर के ज़रिए, वो आप यहाँ पर बताते हैं। वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जी शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, किसी वजह से अगर शो के दौरान आपकी कॉल नहीं लग पाई है क्योंकि लाइन बिजी हो जाती है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो बात नहीं हो पाती है सबसे, तो ऐसे लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। दीसा जेम्स एंड ज्वेलर्स की हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, राब्ता कायम कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।